मुसलमान बराबर बीजेपी को भी वोट देते हैं। आप इफ्तार मनाओ तो कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ सुरक्षित है। आप राम का नाम ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन और कम्युनिज्म यहाँ फैल जाता है। ये जो विपक्ष की पार्टी है ना, इन लोगों का एक ही फंडा है कि जैसे ना कैसे हिंदुओं के मंदिरों को बिल्कुल भी उनका पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। मोदी जी ज़्यादा डिजर्विंग है क्योंकि अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि उनके सामने कोई खड़ा हो पाए। कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि राम मंदिर से फायदा क्या मिल गया। शफीकुर रहमान भी नाराज दिख रहे हैं और बाबरी मस्जिद का नाम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे सीताराम येचुरी है विपक्ष में, वो कह रहे हैं हम तो राम मंदिर में के शिलान्यास उद्घाटन के दिन नहीं जाएंगे। ये ना जाने वाले लोग कौन से हैं? इनकी 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 शकल को पहचानिए। ये लोग वही लोग हैं जो कहते थे कि जो है सो में, तो ये अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, जैसे जैसे सिचुएशन आती रहती है उसी। बोल रहे हो कि ये नहीं जा रहे, इनको बुला कौन रहा है? इनको बुला कौन रहा है? ये इनको जरूरत ही नहीं आने की, पक्ष में जरूरत ही नहीं है इनको आने की। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया है। इनको जरूरत ही नहीं है राम की दरबार में आने की। राजीव गांधी सरकार जब थी उनकी, जब प्रधानमंत्री थे, तो मुझे जितने नॉलेज में उन्होंने जो ताला था वो खुलवाया था और उसकी एक शुरुआत उन्होंने पहल करी थी। लेकिन उन पे भी एक राजनीतिक दबाव था कि नहीं, हमारा तो हिंदू मुस्लिम वोट खत्म हो जाएगा अगर आप ये राम मंदिर को बीच में घुसाओगे। उन पे भी बहुत सारी दबाव हुआ। दबाव के कारण आपको पता है सामने कि उन्होंने आगे पहल ही नहीं करी। आप इफ्तार मनाओ तो कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ सुरक्षित है। आप राम का नाम ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन और कम्युनिज्म यहाँ फैल जाता है। ये कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे। ये कौन कॉन्सेप्ट फैलाने की कोशिश करता है? विपक्ष चाह रहा है और क्या। इससे पहले इफ्तार पार्टी होती थी ना। आपको कभी याद है कि हिंदू का कोई त्यौहार वो और सारी पार्टी के लोग पहुँचते हैं वहाँ पे? राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी भी आरती में भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं। एक से जितने सो कॉल्ड मुस्लिमों को सपोर्ट, ये जो विपक्ष की पार्टी है ना, इन लोगों का एक ही फंडा है कि जैसे ना कैसे हिंदुओं के मंदिरों को बिल्कुल भी उनका पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए, उनके बारे में बात ही नहीं करनी। वो सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात करना चाहते हैं क्योंकि उनसे लगता है कि वो जो कौन मुसलमानों? उन मुसलमानों के जिनसे इनके वोट मिलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो मुसलमानों चाहते हैं कि वो बीजेपी को कभी वोट देंगे नहीं। उनकी मानसिकता बन चुकी है। जबकि आप देखोगे वो मुसलमान बराबर बीजेपी को भी वोट देते हैं। ऐसा 2024 में कौन बनेगा प्रधान? मैडम, बियॉन्ड एंड डाउट नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी, ऑफ कोर्स मोदी जी। 2024 में किन्हें बनाएंगे प्रधानमंत्री? मैम अगर देखी जाए तो मोदी जी ज़्यादा डिजर्विंग है क्योंकि अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि उनके सामने कोई खड़ा हो पाए। राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, फिर अखिलेश यादव, सब एकजुट हो गए हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास है। मैम देखते हैं बाकी क्या होता है। अच्छा, राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा पे निकल रहे हैं, कह रहे संविधान खतरे में डाल दिया मोदी जी ने। क्या इस बात को मानता है हमारा युवा? मैम संविधान क्या खतरे में कुछ भी नहीं होता ऐसा। मैडम, ये लंबी यात्रा पिछले आज से नहीं कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। और ये लंबी यात्रा पिछले 75 ईयर का जो चलता आ रहा है, जिसमें हमने भी देखा है कि लंबी यात्रा करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी वही मुद्दा वहीं की वहीं यथास्थिति बनी हुई है। क्या इस पर राहुल गांधी कुछ अपना स्पष्टीकरण देना चाहेंगे?